ए और बी की आय का अनुपात दिया गया है 2:3 है। ये क्या है? आय है। व्यय का अनुपात क्या दिया गया है? व्यय का अनुपात दिया गया है 1 कितना 2 दिया गया है। प्रत्येक 24,000 रुपए की क्या करते हैं? बचत करते हैं। तो ए की आय पूछा गया है। ये क्या है? बचत दी गई है। बचत कितनी है? प्रत्येक की 24,000 रुपए है। ए 2 रुपए कमाता है, कितने खर्च करता है? 1। बी 3 रुपए कमाता है, कितना खर्च करता है? 2। दोनों का अंतर 3 और 2 का अंतर कितना? 1। 2 और 1 का अंतर कितना? 1। अंतर बराबर होना चाहिए है भी। इसमें कितने रेशियो का अंतर है? 1 बराबर कितना? 24,000 रुपए। 24,000 रुपए। एक ही आय पूछी है, कितने रेशियो? 2 रेशियो है तो 2 का मल्टीपल करेंगे तो 24 दूना कितना होता है? 48,000 कितने रुपए आय आ जाएगी? 48,000 रुपए आय आ जाएगी। ए और बी की आय का अनुपात कितना है? 9 कितना है? 7 है। और ये आय का अनुपात है तो व्यय का अनुपात कितना है? व्यय का अनुपात है कितना? 4:3। ये अनुपात का अंतर कितना है? इसमें है अंतर 4 का, इसमें कितने का है अंतर? 5 का है। और बचत कितनी दी है? प्रत्येक की 200 रुपए बचत दी गई है। अंतर बराबर नहीं है। इसमें 5 का अंतर है, इसमें 4 का अंतर बराबर करेंगे। नीचे के अंतर 4 और 3 का अंतर कितना है? 1। 1 का मल्टीपल ऊपर 9 में करेंगे और 7 में करेंगे तो ए और बी का अनुपात अब आ जाएगा 9:7। इसी तरह से 9 और 7 का अंतर कितना है? 2 का। 2 का मल्टीपल किस में करेंगे? 4 में। और किस में करेंगे? 3 में। तो 4 में करेंगे तो 8 और 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6। अब अंतर देखो, दोनों में बराबर हो गया। 7 और 6 का अंतर कितना? 1 का। और 9 8 का अंतर कितने का? 1 का। तो इसी एक रेशियो बराबर कितना दिया गया है? 200 रुपए दिया गया है। और पूछा गया दोनों की आय का योग। आय ए की कितनी थी? 9 थी। ए की 9 थी। बी की कितनी अनुपात में थी? 7 थी। तो दोनों का योग पूछा गया है तो कितना हो जाएगा? 16। तो एक रेशियो बराबर 200 तो 16 रेशियो बराबर कितना? 3200। तो आय कितनी दोनों की योग आ जाएगा? 3200 आ जाएगा। क्वेश्चन है ए तथा बी की मासिक आय क्रमशः ए और बी की मासिक आय क्रमशः 12,000 रुपए और 8,000 रुपए है। इनमें मासिक व्यय का अनुपात दिया गया है कितना? 5:3 है। कहा गया प्रत्येक की माँ समान राशि बचाते हैं। जो बचत है दोनों की बराबर है तो हम क्या करें? इसमें व्यय मान ले यक्स मान ले, दोनों में 5x रहेगा, ये 3। अगर 12,000 रुपए कमाता है तो 5x कमाएगा, खर्च करेगा तो बचत कितनी करेगा? इससे 5x घटा लें तो ये बचत आ जाएगी जो कि बराबर है बी के। बी कितने कमा रहा है? आय है उसकी 8,000 रुपए और खर्च कितने कर रहा है? 3x। हल कर लेते हैं। हल करेंगे, क्या करेंगे? +5 इस तरफ आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि सॉरी माइनस का है तो इस तरफ आएगा, प्लस का 5 होगा तो 3 से घट जाएगा तो आएगा 2x। और 8,000 इस तरफ जाएगा तो 12,000 में घट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 4,000। काट लेंगे, यक्स बराबर कितना आ जाएगा? 2,000 आ जाएगा। यक्स बराबर कितना आ जाएगा? 2,000। और वह कितना है? ए का कितना है? 5x। तो ए का कितना है? 5x। तो 5 का मल्टीपल कर लेंगे तो कितना होगा? 10,000 हो जाएगा। ए 10,000 रुपए क्या करता है? खर्च करता है। और आय कितनी है? ए की आय 12,000 रुपए है। तो 12,000 रुपए में कमा के 10,000 खर्च कर देता है तो बचत कितनी होगी इसकी? 2,000 रुपए। और बचत दोनों की बराबर है। ए और बी दोनों कितने कितने रुपए बचाते हैं? 2,000 रुपए बचा लेते हैं। 3 श्रेणियों के कर्मचारी ए, बी और सी 1:2:3 के अनुपात में मजदूरी प्राप्त करते हैं। यदि वे 5%, 10% एवं
15% की वृद्धि कर दें, ये 5% की वृद्धि होती है 10% की, और 15% की वृद्धि हो जाती है, तो उनकी मजदूरी का अनुपात बताना है, अनुपात ए बी सी का अनुपात बताना है। तो एक में 5% की वृद्धि होगी तो 105/100, अनुपात दो में 10 की वृद्धि होगी तो 110 बटे कितना होगा 100। इसी तरह से सी का 3 में 15% की वृद्धि होगी तो 115 बटे कितना 100 रहेगा। ये 100 तीनों से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा कितना 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, ये रहेगा 2 इंटू 5 दूनी 10 और 5 दूनी 22, ये रहेगा 22, अनुपात ये कट जाएगा 5 दूनी 10 5 3 15, यानी कि 3 इंटू कितना 23 रहेगा। तो आ जाएगा 21, अनुपात 22 दूना कितना 44, अनुपात 23 दूना ना 69, यानी कि 21 44 और 69 तीनों की अब आय का अनुपात हो जाएगा 18,200 रुपए को यक्स वाई और जेड में वितरित करना है। यक्स कितना 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/2 के अनुपात में बांटना है और यक्स का हिस्सा बताना है। तो अनुपातिक संख्याएं बटे में नहीं रहती, इनको हटाएंगे कैसे, 3 और 4 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 12, 3 का भाग देंगे 12 में तो कितना आएगा 4, 4 का 1 में मल्टीपल कर लेंगे कितना आ जाएगा अनुपात यक्स का 4। इसी तरह से 4 का भाग 12 में देंगे तो 3 आएगा, 2 का भाग 12 में देंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, यानी कि 4:3:6 आ जाएगा। अनुपातिक योग कितना है 13 है, कितना है 13, तो 13 रेशियो बराबर धन दिया है 18,200, तो 13 से 18,200 काट लेंगे कितना हो जाएगा 13 एकम 13 रहेगा, 5 बचेगा, 5 बचेगा तो कितना हो जाएगा 13 चौको कितना 52 और 2 जीरो 1 रेशियो बराबर कितना आ जाएगा 1400। यक्स का पूछा, यक्स का कितने रेशियो आया 4 रेशियो, 4 का मल्टीपल 1400 में कर लेंगे तो कितना होगा 14 चौको 56। यक्स की आय कितनी आ जाएगी 5600 रुपए आ जाएगी। 3 पदों का योग कितना दिया है 9,340 दिया है। 3 पद हैं जिनको हम मान लें ए बी और सी का योग कितना 9,340 दिया गया है। ए और बी पहले 2 पदों का अनुपात दिया 11:12 दिया है। फिर दूसरे और तीसरे यानी कि बी को दूसरा माने हैं, सी को तीसरा अनुपात, तो कितना होगा 13:14 होगा। हम क्या करें बी को दोनों जगह है 12 और 13, इसको बराबर कर लें। क्या करेंगे 13 का इस पद में मल्टीपल और 12 का इस पद में मल्टीपल का दूसरे पद में कर लें तो ए बी और सी का अनुपात आ जाएगा कितना 13 का 11 में मल्टीपल करेंगे 13 एकम 13 और 13 एक 14, 143 आ जाएगा। 12 का इसमें कर लेंगे कितने में 13 में तो आ जाएगा कितना 156 आ जाएगा। इसी तरह से 12 का मल्टीपल करेंगे किसमें करेंगे 14 में करेंगे तो आ जाएगा कितना 168, कितना आ जाएगा 168। तीनों को जोड़ लेंगे कितना 168, 156 और 143 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 467 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 467। रेशियो बराबर कितना दिया गया है 9,340 दिया गया है। 467 का 2 गुना होता है 934, तो 2 आ जाएगा और ये 0, यानी कि 1 रेशियो बराबर आ जाएगा कितना 20 आ जाएगा। कितना 1 रेशियो बराबर 20 आ जाएगा। पूछा क्या गया है, पूछा गया है पहले और अंतिम पद के बीच अंतर। पहला पद कौन सा है ए और सी का अंतर, तीसरा पद कौन सा है सी, इसका अंतर पूछा गया है। तो पहला ए कितना है 143 और सी कितना आया है पद 168। इनका अंतर कितना है 25 है। कितना है 25, 25 रेशियो का मान बताना है। कितना है अंतर 25। ए और सी का अंतर कितना है 25, 25 रेशियो 25 दूना 50, यानी कि कितना आ जाएगा
500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 500। इनका अंतर कितना निकल के आया था? 25 आया था। किसका? 143 ए का है, और किसका? सी का कितना है? 168 है। बॉक्स में 1 रुपए और के सिक्के, 5 रुपए के सिक्के, 5 रुपए के सिक्के और 10 रुपए के सिक्के हैं, जिनका कुल मूल्य 1360 रुपए है। कितना रुपए? 1360 रुपए है। कहा गया सभी मूल वर्गों के सिक्कों की संख्या समान है। समान संख्या है क्या? मूल वर्गों की संख्या जो है समान है संख्या, तो 1:1 मान ले, यानी कि सभी प्रकार के सिक्के कितने कितने हैं? एक एक सिक्का है, तो मूल्य क्या बन जाएगा? 1 रुपए का एक सिक्का होगा तो 1 रुपए बनेगा। 5 रुपए के एक सिक्के होंगे तो कितने बन जाएंगे? 5। 10 रुपए के एक सिक्का होगा तो कितना बन जाएगा? 10। टोटल रुपए कुल कितने बन जाएंगे? 10, 5 और 1 16, यानी कि 16 रेशियो में बन जाएंगे। वास्तविक में कितने? 1360 हैं। एक रेशियो बराबर कितना आ जाएगा? काट लेंगे, 16 का भाग देंगे 136 में, तो कितना आ जाएगा? कितना होगा? 16 अट्ठे 128, कितना बचेगा? 8 और 0 80 हो जाएगा। 16 80। एक रेशियो का मान कितना आ गया? 85 आ गया। तो पूछा गया है प्रत्येक प्रकार के बॉक्स में सिक्के कितने हैं? 1 रुपए के सिक्कों की कुल संख्या पूछी गई। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितने रेशियो है? 1 रेशियो है, तो 1 रेशियो का मान कितना हमारा है? 85 है, यानी कि कितने सिक्के होंगे 1 रुपए के? 85 होंगे। गया है एक कॉलेज में पुरुषों और महिलाओं की संख्या के बीच अनुपात 21 अनुपात कितना? 22 है। पुरुषों का और किसका दिया है? महिलाओं का अनुपात दिया है। पुरुषों की संख्या में 20% वृद्धि, और कितने परसेंट? 20% वृद्धि हुई, और महिलाओं की संख्या में 30% की क्या हुई? वृद्धि हुई। तो कॉलेज में पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात बताना है। पुरुषों में 20% वृद्धि होगी तो 21 में 20%, तो 120 बटे कितना हो जाएगा? 100 अनुपात किससे बताना है? महिलाओं से। महिलाओं का कितना है? 22। इसमें कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? 30% की, तो 130 बटे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ये 100 से 100 कट जाएंगे, ये 0 से ये 0 काट लेंगे, 2 से काट लेंगे, 12 को कितने बार में कट जाएगा? 2 छंग 12 होता है, ये 2 को काटेंगे, कितना आ जाएगा? 11। तो 21 इंटू कितना? 6 अनुपात 11 इंटू कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। 21 का 6 में मल्टीपल कर लें, कितना? 126 अनुपात 11 का 13 में मल्टीपल कर लेंगे, कितना? 143। तो महिलाओं और पुरुषों का या अनुपात कितना आएगा? 126 अनुपात कितना? 143। लेकिन पहले पुरुषों का पूछा गया है तो हम पहले पुरुषों का लिखेंगे। कितना? 126 है। महिलाओं का कितना है? 143 है। वो भी कब? जब 20% और 30% की वृद्धि होने के बाद। 1040 रुपए कितने रुपए हैं? 1040 रुपए को 2 पुरुष से, यानी कि 2 व्यक्ति हैं, आदमी हैं, और 6 महिलाएं हैं और 8 बच्चों में इस तरह विभाजित किया गया है कि एक पुरुष, एक महिला, एक लड़के का हिस्सा 3:2:1 है, यानी कि एक पुरुष, एक महिला और एक लड़के का अनुपात कितना दिया है? 3:2 कितना दिया गया है? 1 दिया गया है। अब पूछा गया है तो एक पुरुष को कितने रुपए मिलेंगे? तो एक पुरुष को वैसे अनुपात में कितने रुपए मिल रहे हैं? 3 रुपए मिल रहे हैं। ये क्या है? रुपए थे। एक को 3 मिल रहे हैं तो 2 को कितना मिलेगा? 2 का 3 में मल्टीपल कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। इसी तरह से 6 महिलाओं को, एक महिला को 2 रुपए मिल रहे हैं तो 6 महिलाओं को अनुपात में कितना? 12। इसी तरह से एक लड़के को कितना है? 1 रुपए, तो 8 लड़कों को कितने रुपए? 8। तो पूरा योग कितना आ जाएगा? कितना? 26 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 26 आ जाएगा। 26 रेशियो बराबर कितना दिया गया है? 1000
40, 13 से काट लेंगे, 13 दूनी 26 होगा, ये 1040 है, 13 अट्ठे 104, 0 2 से काटेंगे 40, एक रेशियो बराबर कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, एक रेशियो बराबर 40, रेशियो बराबर कितना आया है, 40 आया। तो पुरुषों को कितने रेशियो रुपए मिले हैं, 6 रेशियो, 6 रेशियो मिले हैं, तो 6 का मल्टीपल कर लें। पुरुषों को कितना रुपए मिला है, 240 रुपए मिला है। ये कितने पुरुषों को मिला है, पुरुष कितने थे, 2 पुरुष थे, 2 आदमियों को कितने मिला है, 240 रुपए। तो 2 आदमी को मिले 240 रुपए, तो एक आदमी को कितना मिलेगा, 2 का भाग दे देंगे 240 में, तो कितना 120 रुपए। प्रत्येक पुरुष को कितने रुपए मिलेंगे, 120 रुपए मिलेंगे। निश्चित राशि यक्स वाई और जेड के बीच क्रमशः के बीच यक्स है, वाई और जेड के बीच 13:14:15 के अनुपात में वितरित की जानी थी, लेकिन गलती से 7:6:8 के अनुपात में वितरित की गई है। कितने, किसके अनुपात में की गई, 7:6:8। कब ये गलती से हुई है, किसकी गलती से, और वास्तविक में किससे वितरित करना था, बांटना था, 13:14 किसमें, 15 में बांटना था। लेकिन कितना परिणामी स्वरूप y को कितने 170 रुपए कम मिलते हैं, कितने रुपए कम मिलते हैं, 170 रुपए किसको, y को कम मिलते हैं। देखते हैं टोटल, पहले अनुपात का योग करें तो 15, 14 और 13 का योग करेंगे तो आ जाएगा कितना, 42 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 42। 7, 6 कितना होता है, और 8, 15, 6, 21। ये यानी कि दूसरे में बाद में जो गलती से बांटा गया धन वो 7:6:8 के अनुपात में बांट दिया गया है। कितना धन बांटा गया, 21। तो ये 42 का कितना हो गया है, 21 हुआ है। इसको हम क्या करें, 2 गुना, आधा हो गया है तो इसको 2 गुना कर लें तो बराबर हो जाएगा। 2 का मल्टीपल पूरे में करेंगे 7 का, 7 में करेंगे तो कितना 14, 6 में करेंगे कितना 12, 8 में करेंगे 2 का तो कितना 16 हो जाएगा। तो देखो पहले y को कितने रुपए मिल रहे थे, 14, अब कितने मिलने लगे, 12 मिलने लगे। कितने कम मिले, 2 रुपए। तो y को 2 रेशियो कम मिला है, तो वास्तविक में कितना 170 रुपए कम मिले हैं। एक रेशियो बराबर कितना होगा, 2 का भाग देंगे, 2 अट्ठे कितना होगा 16 और 2 पंचे 10, एक रेशियो बराबर 85। कुल धन पूछा गया है, कुल धन कितना वितरित करना था, 42 रेशियो वितरित करना था। तो 42 का मल्टीपल कर लेंगे, 85 इंटू कितना आ जाएगा 42, मल्टीपल करेंगे आ जाएगा कितना 3560 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3560 आ जाएगा। एक बॉक्स में 1 रुपए, कितने रुपए, 1 रुपए और 2 रुपए और 10 रुपए मूल वर्गों के सिक्के हैं, जिनकी कुल राशि 2730 रुपए है। कितने टोटल रुपए हैं, 2730 रुपए हैं। सभी मूल वर्गों के सिक्कों की संख्या जो है, संख्या समान है, तो हम मान लेंगे 1:1:1 में है। यानी कि 1 रुपए का 1 सिक्का है, 2 रुपए का 1 सिक्का है, 10 रुपए का भी कितना है 1 सिक्का है। तो मूल्य कितना बन जाएगा, मूल बन जाएगा, जब 1 रुपए का 1 सिक्का होगा तो 1 रुपए, 2 रुपए का 1 सिक्का होगा तो भी 1 रुपए, 10 रुपए का 1 सिक्का होगा तो कितना 10 रुपए, 2 रुपए का 1 सिक्का होगा तो 2 रुपए बन जाएगा। टोटल रुपए कितने बन जाएंगे, 13 रेशियो बराबर कितना दिया है, 2730। तो काट लेते हैं, 13 दूनी 26 होगा, 1 बचेगा, 13 एकम 13 रेशियो, 1 रेशियो बराबर 210। कितना आ जाएगा, 1 रेशियो बराबर 210। कुल सिक्कों की संख्या पूछी गई है, कितने बॉक्स में सिक्कों की कुल संख्या। तो 1 रुपए का 1 सिक्का माना था, 2 रुपए का भी 1 माना था और 10 रुपए का भी 1 क्यों माना था, क्योंकि ये समान थे। तो सभी को जोड़ लेंगे तो टोटल कितने सिक्के हो जाएंगे, 3। तो 3 रेशियो का मान चाहिए, तो 210 में 3 का मल्टीपल कर लेंगे, कितना आ जाएगा 630। यानी कि सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 630 सिक्के हो जाएंगे।